दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें कितने घंटे सोना चाहिए? क्योंकि सेहत का राज हमारी खान पीन के साथ साथ हमारी नींद में भी छुपा हुआ होता है। अगर हम कम सोते हैं तो कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और वहीं जरूरत से ज्यादा सोते हैं फिर भी हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती है। तो चलिए समझते हैं कि एक सामान्य मनुष्य को कितने घंटे सोना चाहिए। देखिए, नींद एक तरह से हमारे लिए बैटरी चार्ज करने जैसा है। जिस तरह हमारा मोबाइल यूज करने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है और उसे फिर से चार्ज करने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को भी दिन भर काम करके थक जाने के बाद उसे आराम की जरूरत होती है, जिससे हम नींद के द्वारा अपने शरीर को फिर से चार्ज करते हैं और उसे रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक बनाते हैं, ताकि वह फिर से पूरे दिन ठीक तरह से काम कर सके। नींद के दौरान दिमाग पूरे दिन की जानकारी को स्टोर करता है, शरीर की मरम्मत करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और भी बहुत कुछ। बेहतर याददाश्त, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम और लंबी उम्र के लिए एक अच्छी नींद बेहद जरूरी है। कई सारे इन्फ्लुएंसर आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि हमें 6 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए, 9 घंटे सोना चाहिए। सभी अपने अपने हिसाब से इसका जवाब देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी उम्र और आपकी दिनचर्या मतलब डेली रूटीन क्या है। अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो जाहिर है कि आपको थकावट भी अधिक होगी, जिससे ये भी जाहिर है कि आपको थकावट कम करने के लिए आपको अधिक समय तक सोना भी होगा, जिससे आप अपनी नींद को पूरा कर सके। मान लीजिए कि 2 युवा है, जिसमें से एक दिन भर पढ़ता है, खेलता है, हार्डवर्क करता है, जिससे उसे अधिक थकावट होगी, तो जाहिर है उसे अधिक नींद लेने की भी जरूरत होगी। और वहीं दूसरी तरफ जो सिर्फ खाता है और दिन भर मोबाइल देखता रहता है, पड़ा रहता है, तो उसे कम नींद की जरूरत होगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति मेहनत मजदूरी वाला नौकरी करता है, तो जाहिर है उसे अपने हैरेसमेंट को दूर करने के लिए अधिक नींद की जरूरत होगी। इसी तरह 18 से 25 साल के युवा या 24 से 64 साल के वयस्क जो हार्डवर्क करते हैं वे 8 से 9 घंटे तक सो सकते हैं, और वे जो हार्डवर्क नहीं करते हैं वे 6 से 7 घंटे तक सो सकते हैं। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका डेली रूटीन कैसा है, आपके शरीर को कितने घंटे की नींद की जरूरत है। और वहीं बुजुर्गों की बात करें तो उनको हल्की नींद की जरूरत होती है, जिससे वे 6 से 7 घंटे तक सो सकते हैं। और रही बात बच्चों की, तो सबसे अधिक सोने की जरूरत बच्चों को ही होती है, ताकि उनका शरीर अच्छे से विकास कर सके। अगर हम जरूरत से कम सोते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा सोते हैं तो हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ सकते हैं, दिन भर थकावट महसूस हो सकती है, कई तरह की मानसिक समस्याएं जैसे चिंता, तनाव और ओवरथिंकिंग का सामना करना पड़ सकता है। इससे वजन बढ़ने, शुगर, बीपी जैसी बीमारियों का खतरा भी रहता है। इतना ही नहीं, इससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमारे शरीर के लिए एक गुड स्लीप लेना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसा होता है क्या? आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस पे असर पड़ता है वो है हमारी नींद। कई लोग टेंशन, डिप्रेशन के कारण रात में टीवी, मोबाइल ही देखते रह जाते हैं, सोते ही नहीं, जिसका इम्पैक्ट हमारी सेहत पर पड़ता है। अक्सर स्टूडेंट अपने पढ़ाई के प्रेशर को लेकर अपना स्लीप टाइम ही कम कर लेते हैं। वे 7-8 घंटे सोने के बजाय वे 5 से 6 घंटे ही सोते हैं, जिससे उनको लगता है कि वे अपना टाइम बचा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसका असलियत कुछ और ही होता है। हम टाइम के बचाने के चक्कर में अपना पूरा दिन ही खराब कर लेते हैं। उसके बाद क्या, दिन भर भकुआइल रहना, थकावट, कमजोरी महसूस करना, और क्या पूरा दिन इसी तरह वेस्ट चला जाता है। दूसरी तरफ अपने नींद के कोटा पूरा कर लेने से दिन भर चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक होती है। और सबसे बड़ी मिस्टेक तो हम ये कर देते हैं कि हमारा कोई सोने का फिक्स रूटीन ही नहीं होता। कभी आप 10 से 5 बजे तक सो रहे हो, कभी 12 से 8 बजे तक सो रहे हो, कभी रात के बदले दिन में सो रहे हो। और ऐसा होता है क्योंकि कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। इसलिए कई एम्प्लॉयज को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है। आप सोते तो 8 घंटे ही हो, लेकिन आपका कोई फिक्स्ड शेड्यूल ही नहीं है, जो कि आपके सेहत को नुकसान ही करेगा। क्योंकि रात के समय हमारे शरीर में कई तरह के स्लीप हार्मोन्स निकलते हैं, जो हमें एक अच्छी नींद लेने में मदद करती है। रात होता ही है सोने के लिए, इसलिए सोने का सही शेड्यूल होना हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। सोने का सही शेड्यूल यह है कि आप ऐसे सोए कि सूर्य के सूर्योदय के साथ साथ आपका भी सूर्योदय हो जाए। बिकॉज सुबह की हवा में जो एनर्जी होती है वो आपके पूरे लाइफ को चेंज कर सकती है। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को सुने, कहीं भी दिखे, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपको सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज। लेट नाइट सोने या अपने स्लीप रूटीन को खराब करने के आपके कई बैड रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पोर्न एडिक्शन या रात भर मूवीज देखना एक्सेट्रा, जो कि आपके शरीर में धीरे धीरे कई तरह की निगेटिव एनर्जी को लाती है। आपको एहसास भी नहीं होता, लेकिन ये आपको सक्सेस होने से डिमोटिवेट करती है। हम अपनी आदतों में कुछ चेंजेस लाकर एक गुड स्लीप रूटीन बिल्ड कर सकते हैं। चलिए जानते हैं रात में हम एक अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं। इसका सबसे पहला टिप्स है कि हमें हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने और उठने की हैबिट बनानी चाहिए। इससे हमारे बॉडी में एक बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है,
जिससे हमारा बॉडी इंडिकेट करने लगता है कि हमें कब सोना और कब उठना है, और ये बिना किसी अलार्म के खुद ब खुद सुबह उठा देती है। रात को अच्छी नींद के लिए ये जरूरी है कि आपका रूम रिलैक्सिंग हो, शांत हो, और आपको सोने से 1 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए। और रिसर्च में ये साबित भी हुआ है कि सोने से पहले कुछ मीठा खाना अच्छी नींद लेने में मदद करता है। सोने से पहले किताबें पढ़ना, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना आपकी नींद को आसान बना सकती है। अगर आप एक अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो सोने के समय टेंशन, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग को अपने से दूर रखें। ये आपके सेहत और अच्छी नींद दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अक्सर लोग गलती ये कर देते हैं कि वे दिन में भी एक गहरी नींद ले लेते हैं। दिन में सोने से लोगों को परहेज करना चाहिए। दिन में सोने से सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर दिन में गहरी नींद आ रही है तो आपको 30 मिनट से अधिक झपकी नहीं लेनी चाहिए, ताकि आप रात को एक अच्छी नींद ले सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पेज प्रॉपर एजुकेशन को एक बार जरूर विजिट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी अच्छी नींद आ सके। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।